नमस्ते बच्चों। तो बच्चों आज हम क्या करेंगे? आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 13। यस, गुड आफ्टरनून सभी को। जी हाँ, यूपीएस बोरकला सोन बरासा सभी बच्चों को, सारे बच्चों को मेरा नमस्ते। सभी को गुड आफ्टरनून। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम रिवीजन करेंगे विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट नाम का जो चैप्टर है, जो 13th चैप्टर है हमारा, उसका रिवीजन करेंगे हम लोग। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इसमें कवर करने हैं। तो आज इसी को करेंगे। आप सभी जो है मेरे साथ आ जाइए, हम साथ साथ इसको रिवाइज करेंगे। ओके बेटा, चलिए। तो मुझे बता सकता है कि कोई विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? विद्युत धारा की परिभाषा बताइए आप मुझे। इसी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। विद्युत धारा हम किसको कहते हैं? बताइए। जी, आप देखती हूँ किस स्कूल का आंसर सबसे पहले आता है। विद्युत धारा क्या है या इलेक्ट्रिक करंट हम किसको कहते हैं? और साथ साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइएगा उसका जो है इक्वेशन क्या होता है। जी, लाइट ऑफ हो गया है मोबाइल। ओके ओके, यूपीएस विठलपुर से। वेरी गुड। सीएस बटसार के बच्चों ने कहा है आवेश के प्रवाह को, है ना, आवेश के प्रवाह को हम अगर सिंपल वर्ड्स में उसको कहे तो हम बोलते हैं आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, आवेश के प्रवाह को, इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या विद्युत धारा कहते हैं। ओके। अब विद्युत धारा को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी बता सकता है मुझे कोई? विद्युत धारा को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं हम विद्युत धारा को? इसका फॉर्मूला क्या है बताइए आप मुझे। कैसे? जी हाँ, उसका एसआई मात्रक जो है, बहुत बढ़िया। किसने कहा है ये? सीएस बटसार से कहा है। यस, सीएस बटसार से कहा है विद्युत धारा का जो मात्रक है, एसआई यूनिट जो है, वो एम्पियर होता है। बिल्कुल सही कहा है आपने। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? कैसे करते हैं हम लोग? क्या फॉर्मूला लगाते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छे। सीएस बटसार से कहा है आई इज इक्वल टू क्यू बटे टी, है ना, क्यू बाई टी कहा है। तो इसमें ये क्यू क्या है और ये टी क्या है बेटा? जो क्यू है वो है चालक में, चालक में प्रवाहित, चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। बहुत बढ़िया, आवेश की मात्रा, है ना। और टी क्या होता है? टी क्या होता है बेटा? टी यानी कि विद्युत आवेश, विद्युत आवेश के प्रवाह का समय, प्रवाह का समय। ओके, जिसे हम क्यू बटे टी से कैलकुलेट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीएस आनंदपुर, सीएस बोरकला, सीएस बटसार, सभी बच्चों ने सही सही आंसर दिया है। ओके बेटा, अब मुझे आप बताइए कि विद्युत धारा के स्रोत कौन कौन से हैं? विद्युत धारा के स्रोत कौन कौन से हैं? जी हाँ, जो मेन सोर्सेस है, विद्युत धारा के मेन सोर्सेस है, उनमें से आप बताइए मुझे। जो दो सोर्सेस है वो बताइए। ओके, चलिए मैं आपका आंसर्स चेक करूंगी। ठीक है, ओके चलिए। तो बेटा हम लोग जो है विद्युत धारा के दो सोर्सों के बारे में इसमें पढ़ेंगे, विद्युत सेल और विद्युत जनित्र के बारे में, है ना, विद्युत सेल और विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत सेल को। किसको देखेंगे हम लोग? विद्युत सेल को देखते हैं। ठीक है, तैयार हैं सभी? चलिए हम चलते हैं विद्युत सेल की तरफ। आई होप मेरा स्क्रीन सबको नजर आ रहा है, सबको दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन। यस और नो बता दीजिए आप मुझे। स्क्रीन विजिबल है सभी को, है ना? ओके बेटा, यहां पर आप देख सकते हैं
जो विद्युत सेल है उसकी जो कार्य रचना है, यानी कि उसकी जो रचना है, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी जो कार्यविधि है वो क्या है, इसको हम समझेंगे। ठीक है, इसको हम समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं इसको? विद्युत सेल की रचना एवं उसकी कार्यविधि को हम समझने वाले हैं। आप ध्यान से बैठिए बेटा, ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत सेल में जो है, आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग धातुओं की दो छड़ें होती है। देखा आपने, यहाँ पर दो छड़ें दिखाई दे रही है आपको, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं उसको? हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। ओके, इसको हम विद्युताग्र या इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये देखिए, ये छड़ें हैं तो इनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ओके, अब बेटा ये जो इलेक्ट्रोड्स है, किसी बर्तन में एक द्रव के जो है, द्रव में जो है वो डूबे रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड्स है, ये जो छड़ है, या हम बोलते हैं ना ये जो विद्युताग्र है, यह क्या करते हैं? ये एक विद्युत अपघट्य, जिसे हम द्रव्य कहते हैं। इलेक्ट्रोड जो है, यहाँ पर एक द्रव्य दिखाई दे रहा है आपको, इस द्रव्य को हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं इस द्रव्य को? हम विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है बेटा, देखा आपने। उसके बाद ये जो अलग अलग प्रकार के जो इलेक्ट्रोड है, ये दोनों क्या करते हैं? ये जो है इस वैद्युत अपघट्य व बर्तनों का उपयोग करते हैं, या इसके जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है इसका उपयोग करते हैं। अब ये दोनों जो छड़ होती है, यानी कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं, किसी वैद्युत अपघट्य में इसको जब डुबाया जाता है, तो एक इलेक्ट्रोड पर आप देख सकते हो ऋण आवेश होता है। यहां पर दिखाई पड़ रहा है सभी को, क्या दिखाई पड़ रहा है? एक इलेक्ट्रोड पर जो है वहां पर ऋण आवेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरे पर आप देख सकते हो क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। एक पर आपने देखा कि ऋण आवेश आता है और दूसरे पर धन आवेश आता है। तो बेटा जिस पर ऋण आवेश आता है, यानी कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश आता है, उसे हम क्या कहते हैं? बताइए बेटा, आप लोग बता सकते हो मुझे। जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश संचित होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हम ध्यान से देखिएगा, उसे हम कहते हैं, बताइए। जिस पर ऋण आवेश होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं कि कैथोड बोलते हैं? जल्दी से मुझे आंसर चाहिए आपका, बताइए, जल्दी से बताइए मुझे, क्या आंसर आ रहा है आपका? जी, जी हाँ, जिस पर ऋण आवेश आता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं उसको? हम कैथोड बोलते हैं। ठीक है, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम एनोड बोलते हैं। बात समझ में आई सभी को? तो जब इन इलेक्ट्रोडों को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक चालक तार है ना। इन दोनों को क्या किया जा रहा है? इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को इस चालक तार से जोड़ा गया है। यहां पर इस लाल हरे रंग में आपको दिखाई दे रहा है, इसको जोड़ा गया है एनोड से और कैथोड से। तो क्या होता है? तो इसमें आवेश का प्रवाह होता है या इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है। ओके, जिससे तार में जो है विद्युत धारा बहने लग पड़ती है। ओके, और जब तक इसमें क्या रहता है? ये जो वैद्युत अपघटन का अवशेष मिलता रहता है, तब तक इन तारों में क्या रहता है? इन तारों में आवेश का प्रवाह होता है और विद्युत धारा जो है बहती रहती है, विद्युत धारा बहती रहती है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहते हैं, है ना। और जब ये खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो बंद हो जाता है। बिल्कुल सही, है ना। तो हमने देखा भी विद्युत सेल की जो रचना है उसको हमने देखा क्या उसकी कार्यविधि है वो भी हमने समझा। ये क्लियर हो गया है बच्चों को? जी हाँ, यूपीएस सोन बरासा का आंसर आया था कैथोड करके, है ना। तो हमने एक और बार आपको ये पिक्चर को जरा डिस्क्राइब कर देती हूं मैं। तो विद्युत सेल के दो अलग अलग छड़ होते हैं, ओके, जिन्हें विद्युताग्र कहते हैं या इलेक्ट्रोड कहते हैं। विद्युताग्र या इलेक्ट्रोड कहते हैं। ओके, अब ये एक द्रव्य में डूबा होता है। इस द्रव को बोलते हैं
वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये आप देख सकते हो, है ना, इस बर्तन के अंदर एक द्रव है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट, या फिर इसको वैद्युत अपघट्य बोलते हैं हम उसको। तो अलग अलग प्रकार के सेल के लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड, वैद्युत अपघट्य व बर्तन का उपयोग किया जाता है बेटा। ओके। तो अब ये दोनों जो छड़ होती है, जो इलेक्ट्रोड्स होती है, ये अगर ऐसे एक सॉल्यूशन में, ऐसे एक द्रव में डुबाया जाता है जब इनको, तो इनके जो छड़ होते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि ऋण आवेश संचित होता है। दूसरे में पॉजिटिव चार्ज, यानी कि उसमें क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसमें धन आवेश जो है संचित होता है ना, देखा ना आपने। तो जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं, जिसमें नेगेटिव होता है, बताइए क्या कहते हैं उसको हम लोग, उसे हम कैथोड कहते हैं। जिसमें पॉजिटिव होता है उसको हम एनोड कहते हैं। ओके। अब जब इन इलेक्ट्रोडों को किसी चालक के तार से जोड़ा जाता है, इसमें क्या आने लग पड़ता है, विद्युत धारा का प्रवाह होने लग पड़ता है। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई है बेटा? सबको क्लियर है तो बता दीजिए। यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, अब आगे हम देखते हैं अगला। अगला हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, आपको पता है एक शुष्क सेल क्या होता है, एक सेल क्या होता है, या एक शुष्क सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल क्या होता है, और क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नेगेटिव सेल क्या होता, सॉरी, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल क्या होता है, ये सब आप जानते हैं, हाँ? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ाएंगे। साइंस का लास्ट चैप्टर कंप्यूटर दिया है, उसे भी बिल्कुल पढ़ाएंगे। ठीक है चेतन यादव जी, आप कौन से स्कूल से हैं, आप स्कूल का नाम भी टाइप कर दीजिए। हम जरूर आपको वो भी पढ़ाएंगे, बच्चों का रिवीजन सारे चैप्टर्स का होगा। चलिए, अब बेटा हम करने वाले हैं, जो है सेल होती है, शुष्क सेल जो होती है, उसके जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। आपने सेल देखे होंगे, है ना? तो जो शुष्क सेल है उसके पार्ट्स कभी देखे हैं आपने, अगर आपने ध्यान दिया है, तो शुष्क सेल जो होता है वो कैसा होता है, ऐसे इस प्रकार से जो है उसकी एक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे। यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं इसका एक मेटल कैप होता है ना, इसके यहां पर एक मेटल कैप होता है। तो ये जो मेटल कैप होता है, यहां पर ही इसका क्या होता है, इसकी जो है पॉजिटिव टर्मिनल होती है। यहां पर एक पीतल की टोपी होती है इसकी, है ना, सेल अगर देखा है आपने तो, पीतल की टोपी, यहां पर इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यानी कि धनात्मक टर्मिनल होता है यहां पर। ओके। और नीचे की तरफ जो बेस होता है इसका, है ना, ये जो नीचे की तरफ जो बेस होता है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल। तो आप एक सेल को देखेंगे ना बेटा, तो आपसे पूछेंगे, अगर कोई पूछता है कि इसका धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल कौन कौन से है, पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, तो आप झट से बता दीजिएगा कि जो उसका जो टोपी वाला जो भाग है ना, जहां पर एक पीतल की टोपी जैसे होती है, उसको हम क्या लेते हैं, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में लेते हैं। और जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो ऐसा होता है एक ड्राई सेल। अब इसके अंदर जो होता है ना बेटे, इसके अंदर एक केमिकल होता है। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर, यस, केमिकल होता है। तो इसका इसका कार्य कैसा होता है, ये क्या कार्य करती है, क्या, कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, ये बता सकता है मुझे कोई? कौन सी ऊर्जा जो है, कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, जो शुष्क सेल होता है उसमें कौन सी ऊर्जा, कौन से ऊर्जा में कन्वर्ट होती है? अगर कोई मुझे बता सकता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। बताइए आप लोग मुझे। हाँ, कौन बताएगा मुझे? जी हाँ, बताइए। किसी को नहीं पता? ओके ओके ओके, तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल होता है जिसे हम रसायन कहते हैं, है ना? तो ये जो होता है, सेल होता है, ये क्या करती है पता है आपको? ये
केमिकल एनर्जी को, यानी कि रासायनिक रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? कोई बता सकता है बेटा? जी हाँ, सीमा रावत जी, आपने कहा है ऊर्जा कहा है। कौन सी ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है? इसके अंदर जो रसायन होता है, जो केमिकल होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है बताइए? रासायनिक ऊर्जा जो है, बहुत बढ़िया, सीएस खाड़ीपुर से बच्चों ने कहा है, कितना बढ़िया जवाब दिया है उन्होंने। उन्होंने कहा है ये जो ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, ये कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, है ना? जिसे हम अंग्रेज हिंदी में क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। बहुत अच्छे, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। बहुत अच्छे। तो आपको ये पता लग गया सूक्ष्म सेल क्या करती है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा होता है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है, पता लग गया ना? बहुत बढ़िया। चलिए, अब बेटा, अब बल्ब को देखा होगा आपने, है ना? बल्ब को अगर हम देखें, बल्ब की जो संरचना होती है, वो सभी बच्चों ने पढ़ रखा है? बताइए आप लोग मुझे, आपने पढ़ा है बल्ब की संरचना को? ओके, तो हम आपको दिखाते हैं। ये जो बल्ब होता है, ये हमने लिया है यहाँ पर साधारण सा एक कांच का बल्ब है, यहाँ पर देख रहे हो आप लोग सभी, है ना? दिखाई पड़ रहा है सभी को? ओके बेटा, अब ये जो बल्ब होती है, इस बल्ब की अगर हम स्ट्रक्चर्स को देखें, तो बेटा आप मुझे बता सकते हो क्या बल्ब में भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं? कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि बल्ब, जैसे कि हमने कहा सेल में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, उसी प्रकार क्या बल्ब में भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं क्या? यस यस, सबने कहा है यस। हाँ, ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अभी सभी का आंसर आ रहा है, यस मैम, यस मैम का कहा है। होता है ना? दोनों टर्मिनल्स होते हैं बल्ब में भी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल्स होते हैं। जी हाँ, सीएस महादा से, यूपीएस बोरकला से, सभी बच्चों ने कहा है। ओके, सबने कहा है, यूपीएस चित्रसेनपुर से भी कहा है यस मैम। तो इसका मतलब आपको पता है बल्ब में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? तो बेटा ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एक साधारण सा बल्ब है। ओके, तो ये यहाँ पर क्या है, ये किससे बना हुआ है? ये कांच का बना हुआ है। ओके, ये किससे बना हुआ है? कांच से बना हुआ है। अब आप देखिए, इसके अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पर इसके अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हो एक पतला सा तार, ऐसे कॉइल्ड एक तार है यहाँ पर, है ना? इस तार को, ये जो है बहुत ही पतला सा एक तार होता है, इसको ये टंगस्टन से बना होता है। इसका नाम जानते हो आप लोग? इसको क्या बोलते हैं? इस तार को क्या बोलते हैं? इस पतले से तार को क्या बोलते हैं? मैं देखती हूँ किस किसका आंसर आ रहा है, बताइए। बहुत अच्छे, सीएस बटसार से आंसर आया है। इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम फिलामेंट बोलते हैं, है ना? ये जो पतला सा तार जो है ना, जिसे हम तंतु बोलते हैं, हिंदी में तंतु बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको फिलामेंट बोलते हैं, है ना? तो ये टंगस्टन से बना होता है, ये पतला सा एक तार होता है। ओके, अब जो है, अब क्या है देखिए आप यहाँ पर, इसके अंदर गैस भरी होती है। इस बल्ब के अंदर गैस भरी होती है। वो कौन सी गैसेस होती है जो इसमें भरी जाती है बेटा? बताइए आप लोग। जी हाँ, फिलामेंट, फिलामेंट करके सबका आंसर आया है। यूपीएस सोन बरासा से कहा है नाइट्रोजन, है ना? नाइट्रोजन गैस कहा है, बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। नाइट्रोजन तंतु कहा है कई लोगों ने, जो फिलामेंट को, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोटरोला, जो कौन से स्कूल से पता नहीं, सीएस खाड़ीपुर से कहा है, शाहिवाबाद से कहा है नाइट्रोजन। बहुत अच्छे, आर्गन एंड नाइट्रोजन कहा है सीएस आनंदपुर से, है ना? तो आपने बिल्कुल सही कहा है, इसके अंदर आर्गन या नाइट्रोजन जैसी नोबल गैस को भरी जाती है। ओके, ठीक है। ओके, अब बेटा यहाँ पर इसके अंदर की तरफ, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक कांच का स्तंभ होता है। ये देखिए यहाँ पर, ये कांच का स्तंभ दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो बेटा जब भी क्या होता है, और ये यहाँ पर देखिए साइड में दो तारें दी गई हैं, इसको हम सुचालक बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है?
ये सुचालक है। ये दोनों तार जो है, जो हमारे फिलामेंट को नीचे की तरफ को, इसके टर्मिनल्स की तरफ को जो जोड़ते हैं, उनको हम सुचालक बोलते हैं, है ना। ओके, बहुत अच्छे। तो आप जानते हैं कि बल्ब की जो है स्ट्रक्चर्स क्या क्या है ना। तो बेटा, जब बल्ब में तुरंत विद्युत धारा का जब प्रवाह होता है, तो क्या होता है, ये तुरंत गर्म होकर श्वेत प्रकाश में तप्त होने लग पड़ता है ना। श्वेत प्रकाश में ये तप्त होता है और प्रकाश उत्पन्न हो जाता है कि नहीं। तो बल्ब की जो तंतु होती है, जो फिलामेंट होती है, हम फिलामेंट की बात कर रहे हैं, जिसकी तंतु होती है या फिलामेंट होती है, उसका गलनांक जो है, टंगस्टन जो है उससे बना होता है ये, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। इसी कारण चाहे कितना भी गर्म हो जाए, ये पिघलता नहीं है। ओके, ये बात क्लियर हो गई सभी को? सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया बेटा? सुचालक, बहुत बढ़िया, सुचालक है ना। जी हाँ। तो ये बल्ब का स्ट्रक्चर देखो, एक और बार हम लोग देख लेते हैं इसको। ये जो बल्ब है, ये बना हुआ है कांच का, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो फिलामेंट, जिसे हम बोलते हैं तंतु, जो एक पतला सा तार होता है, टंगस्टन से बना होता है। और ये टंगस्टन जो होता है, इसका गलनांक बहुत अधिक होने के कारण ये पिघलता नहीं है। फिर इससे कनेक्टेड यहाँ पर दो तारे दिखाई पड़ रही हैं, ये इसके सुचालक है, इसको सुचालक कहा जाता है। ये कांच का स्तंभ है, इस तरफ को आपको दिखाई पड़ रहा है, और उसके अंदर की जो गैस है, नाइट्रोजन या आर्गन गैस को इसके अंदर भरा जाता है। ओके, और बल्ब के भी दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, इस बेस की तरफ को होते हैं वो। ओके, जी हाँ। ओके, अब अगला, एक मिनट बेटा, चलिए। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, विद्युत परिपथ की तरफ चलते हैं। तो विद्युत परिपथ आपको पता है क्या होता है? आप बता सकते हैं मुझे कोई कि विद्युत परिपथ क्या होता है बेटा? मुझे बताइए, विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ बताइए क्या होता है। देखती हूँ किसी का आंसर आता है कि नहीं आता है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, या इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं हम लोग? बताइए बेटा। विद्युत धारा, उसको प्रवाहित होने में एक मार्ग की आवश्यकता होती है ना। विद्युत धारा को प्रवाहित होने में एक मार्ग की आवश्यकता होती है। तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं, है ना। तो विद्युत परिपथ में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों एवं यंत्रों का एक बंद संयोजन होता है, क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं हम लोग उसको, है ना। तो उसमें हम लोग देखते हैं, वेरी गुड, सीएस आनंदपुर से कहा है, धारा प्रवाह के मार्ग को ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं, है ना। तो बेटा, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है, कुछ विद्युत उपकरणों के नाम भी देखेंगे और उनके संकेत को भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, आप मुझे बता सकते हो ये कौन कौन से संकेत है, किस किस के संकेत है, बताइए आप मुझे, बताइए। सबसे पहला यहाँ पर एक संकेत आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका संकेत है? जी हाँ, मुझे आंसर्स आ रहे हैं। यस, परिपथ, सबने आंसर बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। यस, देखती हूँ किसका आंसर सही है। मोटरोला, यूपीएस चित्रसेन से, इन्होंने कहा है सेल है ये। देखें जरा हम लोग कि ये सेल है कि कुछ और है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। ये जो आपने संकेत देखा, ये किसका संकेत है? विद्युत सेल का है। देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, देखा आपने। तो ये संकेत कभी भी एग्जाम्स में आए तो बिल्कुल भी क्या नहीं कीजिएगा, गलती नहीं करना। ओके, विद्युत सेल है, बहुत बढ़िया। चले अगले की तरफ चलते हैं। अब ये देखो भाई, ये क्या है, ये क्या चीज है, बताइए आप लोग मुझे, ये क्या है? ये क्या चीज है? ये यहां पर भी पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है, ये क्या चीज है भाई? बताइए आप लोग मुझे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, किरातपुर से कहा है, किरातपुर से, सीएस बटसार से, यूपीएस सगात के बच्चों ने कहा है, महादा से, समोग्रा से, बहुत होशियार बच्चे हैं, उन्होंने कहा है ये बैटरी है ना।
तो आप बोलोगे मैम ये तो सेल है, ये बैटरी कहाँ से हो गया? नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेल्स जो है एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम उसको बैटरी कहते हैं। तो बहुत सारे जो सेल्स है वो अगर जुड़ते जाएंगे तो वो बैटरी का रूप ले लेगा। ओके, तो ये क्या है? ये बैटरी है। ठीक है, क्या है ये? बैटरी है। तो गलती नहीं करना। CS गुरु, सोन बरासा, आप सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कॉम्पोजिट विद्यालय, सबका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले पर चलते हैं। ये क्या है भाई? ये क्या चीज है? बताइए। ऐसा जिगजैग करके कुछ दिया हुआ है, ये क्या चीज है? कोई तार है क्या ये? कोई तार है क्या ये? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। CS अनंतपुर, आ यस देवपुर, यस आपने कौन कौन से, खेमापुर से, किरातपुर से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, यूपीएस संघात से। जी हाँ, तार है ये। कौन सा तार है? ये इन बच्चों ने सबने सही कहा है। उन्होंने कहा है ये प्रतिरोध तार है ना? रेजिस्टिंग वायर है या रेजिस्टर वायर है, प्रतिरोध तार है। ठीक है, बिल्कुल सही। चिन्ह को पहचानिए, आप संकेत को पहचानिए, प्रतिरोध तार। बहुत बढ़िया। चले अगले की तरफ चले हम लोग। नेक्स्ट, ये क्या है? ये संकेत किसका है बेटा? ये किसका संकेत है? ध्यान दीजिए आप लोग। किरातपुर का आंसर आ चुका है। यस, महादा से, खेमापुर से, सगात से, यूपीएस भोरकला से, अनंतपुर से, हरसोस से, यस कॉम्पोजिट विद्यालय, यूपीएस बरावा, बहुआ। ओके, अनिता देवी जी, CS बटसार से। ओके, बच्चों ने कहा है ये विद्युत बल्ब का संकेत है। देखे हम लोग, ये सही आंसर है या गलत है? बिल्कुल सही आंसर कहा बेटा आपने। ये संकेत जो है, कहीं पर भी ये संकेत आपको दिखाई पड़े, आप झट से उसको पहचान लीजिएगा। ये संकेत है विद्युत बल्ब का। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये क्या चीज है? ये क्या है? बताइए, पहचानिए और बताइए मुझे। खेमापुर से कहा है, सही आंसर है बेटा आपका। बहुत बढ़िया। CS खरधाना से आंसर आ चुका है। जी बताइए। यस, यूपीएस सगात से बिल्कुल करेक्ट बोला है उन्होंने। यूपीएस कुरु से, यस मोटरोला, उन्होंने भी कहा है। CS देईपुर से कहा है, हरसोस से कहा है, सबने कहा है कि ये कुंजी है, यानी कि ये स्विच है। अब बेटा, कई स्कूल्स ने बहुत एकदम से करेक्ट पहचाना है कि ये ओपन स्विच है ना? ये क्लोज नहीं है, ये ओपन स्विच है। बहुत बढ़िया, कुंजी है ये, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं हम लोग। ये बताइए, ये चिन्ह किस चीज का है? ये देखो यहाँ पर कौन सा अल्फाबेट दिया गया है। बहुत बढ़िया, किरातपुर, सावाबाद, CS अनंतपुर, सबने कहा है। ये जो चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखो ना बेटा, A लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना? बहुत जल्दी से आप पहचान सकते हो इसको। ये एमीटर है। यूपीएस बोरकला, यूपीएस सोनबरासा, सभी बच्चों ने कहा है ये एमीटर का संकेत है। बहुत अच्छे। चलिए अगले पर चलते हैं हम लोग। अगला, अगला ये देखिए, ये क्या चीज है? बताइए, ये क्या है? वोल्ट मीटर है ना? CS कुरु, CS खेमापुर, शहाबाद, सभी ने कहा है ये वोल्ट मीटर है। ये देखो ना बेटा, यहाँ पर V करके लिखा हुआ है, आप जल्दी से पहचान सकते हो इसको, है ना? तो बेटा, अगर एग्जाम्स में इस तरह से संकेत पूछे जाएंगे तो आप झट से उनके आंसर्स बता दीजिएगा। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है ना? ये देखो, यहाँ पर वोल्ट मीटर का चित्र भी दिखाया गया है, V करके लिखा हुआ है यहाँ पर, है कि नहीं? देखा आपने? ओके, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। ये विद्युत सेल का चिन्ह है। ये साइन जो सिंबल है वो विद्युत सेल है। ये बैटरी है। यहाँ पर देखो, बहुत सारे सेल्स को जोड़ा जाता है तो वो बैटरी बन जाता है। ये प्रतिरोध तार का संकेत है। यहाँ पर ये जो संकेत है ये है विद्युत बल्ब का। अगला, ये कुंजी है और ये ओपन कुंजी है ना? और ये देखो बेटा, ये एम मीटर है। ये देखो यहाँ पर एम मीटर का चित्र भी आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, एम मीटर।
ये अगला है वोल्ट मीटर। तो ये संकेत जो भी है आपको क्लियर हो गया बच्चे, सभी को क्लियर हो गया है संकेत? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब हम चलते हैं विद्युत परिपथ की तरफ, है ना। विद्युत परिपथ कैसे होता है, उसको कैसे तारों से जोड़ते हैं, कैसे कौन कौन से टर्मिनल से जोड़ा जाता है, ये सब आप देखना चाहेंगे बच्चे। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे विद्युत परिपथ की तरफ। हम एक विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं, ठीक है। करें हम लोग, करें। ओके, चलते, एक मिनट जरा। एक सिंपल सर्किट का निर्माण करते हैं। बेटा आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है ना, दिख रहा है ना सभी को? चलिए बेटा, तो हमें जरूरत पड़ती है जब एक विद्युत परिपथ बनाना होता है तो हमें बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है बेटा विद्युत परिपथ बनाने में? बताइए, आप जल्दी से लिस्ट आउट कीजिए, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, बताइए। ओके, तो मैं यहां पर लेती हूं, ये रहा तार, है ना। यस, ओके। फिर हम लेते हैं एक सेल को, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको सेल। ये देखो बेटा, ये कौन सा टर्मिनल है इसका, यहाँ पर इसका टोपी का निशान यहाँ पर दिख रहा है, टोपी दिख रही है आपको, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। और ये पीछे की तरफ ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, देखा आपने? ओके, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमें जरूरत है एक बल्ब की, हम बल्ब जलाएंगे ना इससे, है ना। तो बल्ब जलाने वाले हैं हम लोग आज। तो एक सिंपल सर्किट का निर्माण करेंगे जिससे हम इस बल्ब को आपको जला के दिखाएंगे। ओके, फिर और क्या जरूरत पड़ती है बताइए, और किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है? जी नहीं, आज इंग्लिश की मैम लीव में है, तो आज साइंस का क्लास ही चलेगा 3:15 तक। ओके, चलिए। अब देखो बेटा, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये स्विच आ गया हमारा, है ना, ये कुंजी आ गई हमारी। तो हम लोग स्टार्ट करें, बनाना शुरू कर दें इसको। तो बेटा बल्ब ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स है। ये जो सेल है या बैटरी है, इसमें भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है। ये जो तार है, ये तार जो है, ये तांबा, एल्यूमिनियम, इन सभी का हो सकता है क्योंकि ये अच्छे विद्युत चालक होते हैं, है ना। तो चलिए हम तारों को जोड़ते जाते हैं और इस परिपथ का निर्माण करते हैं। आ जाइए, चलिए इस तरफ मोड़ देते हैं इसको। हमें और भी वायर्स की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे जोड़ दिया, अगले वायर को ले लिया, इस पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ दिया हमने। आगे हम जाएंगे, इससे इस तरफ को मोड़ देते हैं, यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं इनको, ठीक है। तो जितनी जरूरत हो आपकी वायर की, उतनी जरूरत के हिसाब से आप जोड़ते जाइए। अगला एक और तार लेंगे हम लोग, यहाँ पर इस कुंजी से इसको जोड़ेंगे। अगले तार को ले लिया हमने यहाँ पर, फिर हमने इसको खींच के इसको यहाँ से मिला दिया। ओके, अब बेटा यहाँ पर क्या विद्युत धारा का प्रवाह आप देख रहे हो क्या, कहीं पर भी प्रवाह हो रहा है? आप मुझे बताइए, इसको प्रवाहित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई मुझे आंसर दे सकता है? इस बल्ब को जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा मुझे? अभी तो ये बल्ब जला नहीं है, बताइए, मैं देखती हूँ आपके आंसर का वेट कर। बहुत बढ़िया, सी एस आनंदपुर से आंसर आया है, स्विच कहा है उन्होंने, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से। तो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा, हम लोग स्विच कहा है, कॉम्पोजिट विद्यालय स्कूल से भी कहा है उन्होंने कि स्विच को देखो, अब ये क्लोज्ड सर्किट बन गया है ना। और यहाँ पर देखो धारा जो है, यहाँ पर आवेश का प्रवाह हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, यानी कि आवेश का प्रवाह दिखाई पड़ रहा है सभी बच्चों को। ये देखो, ये चल रहा है यहाँ पर आवेश, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से हमारी जो बल्ब है वो जल रही है, देखा सबने? यस, मोहनपुर स्कूल से कहा है कि कुंजी को हमें बंद करना पड़ेगा। अब बेटा एक मिनट, मैं आपसे पूछती हूँ एक बात। चलिए,
इसमें थोड़ा सा बदलाव हम लाते हैं। अब मुझे बताओ बेटा, यहां पर क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया यहां पर? बताइए आप मुझे। ये तो साफ साफ चल रहा था यहाँ पर, अभी क्या हो गया? अचानक से आग लग गई यहाँ पर, शॉर्ट हो गया। इसका कारण क्या बता सकते हो आप लोग मुझे? कहीं कुछ गड़बड़ हो गई क्या? बताइए। कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, शॉर्ट हुआ है यहाँ पर, यानी कि इसका क्या नहीं हुआ है, सही प्रकार से इसका कनेक्शन ठीक नहीं है। देखो बेटा, हमने बल्ब का जो कनेक्शन है वो क्या नहीं किया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, टर्मिनल्स देखो, इसके साथ इसको सीधे हमने जोड़ दिया, एक ही टर्मिनल से हमने जोड़ा है यहाँ पर, देखा आपने। अब हम इसको काट देंगे और हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग जोड़ देंगे, देखा आपने। तो ये प्रॉपरली कनेक्टेड हो गया। यस, बहुत अच्छे। अब बेटा हमने क्या करना है, इसका जो है हम वोल्टेज पता करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी वोल्ट मीटर की। ये देखो बेटा, यहां पर ये देखिए, ये देखा ना आपने वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, देखा सबने। तो उसके लिए हम वोल्ट मीटर का, यस डायरेक्ट हो गया है ना। बहुत बढ़िया, कंपोजिट स्कूल ने कहा है वो जो शॉर्ट सर्क्यूट का कारण है वो डायरेक्टली हमने उसको कनेक्ट कर दिया इसी वजह से। तो आपने देखा वोल्टेज कनेक्टेड, तो वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट कर दिया। ओके बेटा, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विद्युत चालक होते हैं और कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जो विद्युत रोधी होते हैं। क्या आपको उन दोनों में फर्क आता है? क्या डिफरेंस है विद्युत रोधी पदार्थों में और विद्युत चालक पदार्थों में? क्या डिफरेंस होता है बताइए आप मुझे। क्या चीज होती है विद्युत रोधक, विद्युत चालक, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है बताइए। आप जानते हो क्या विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत चालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? बताइए आप लोग। किसी का भी आंसर नहीं आया है? एग्जाम्पल्स ही बता दीजिए आप मुझे कुछ। हाँ, बहुत अच्छे, CS आनंदपुर से कहा है, विद्युत रोधी में धारा का प्रवाह को रोकते हैं। बहुत बढ़िया है ना। जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उनको हम विद्युत चालक कहते हैं, और जिन वस्तुओं में विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा दें हम लोग, कौन कौन से पदार्थ है जिनके थ्रू जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? विद्युत चालक। ओके, यहाँ पर देखिए बेटा, आप कुछ चीजें हैं यहाँ पर दिखाई पड़ रही है आपको। इरेजर यानी कि रबर है, कॉइन है, कॉइन यानी कि सिक्का है, पेपर क्लिप है, यहाँ पर ग्लाउज है, ठीक है, ये हैंड नहीं है, ग्लाउज है, यहाँ पर पेंसिल है, पेंसिल यानी कि इसमें इसके अंदर ग्रेफाइट है। ओके, तो हम एक एक करके इसमें कनेक्ट करके देखेंगे कि वो विद्युत रोधी पदार्थ है या विद्युत चालक पदार्थ है। देखें हम लोग, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस रबर को, ठीक है, इरेजर को हम लोग लाकर यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। किसको कनेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर? रबर को। यहां पर मैंने क्या कर दिया, इस परिपथ में रबर को जोड़ दिया, देखा आपने। अब मुझे बताइए, क्या यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या रुका हुआ है? बताइए, क्या हो रहा है यहाँ पर? विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या रुका हुआ है? जल्दी से बोलिए बेटा। जी हाँ, रुका हुआ है ना। तो यानी कि जो रबर है वो कैसा पदार्थ है, कौन सी वस्तु है ये? विद्युत चालक है या विद्युत रोधी है बताइए। विद्युत चालक रबर जो है वो विद्युत धारा, सॉरी, विद्युत रोधी है या विद्युत चालक है बताइए। विद्युत रोधी है ना। CS आनंदपुर ने कहा है रुका हुआ है, रोका हुआ, UPS बोरकला ने भी कहा है विद्युत रोधी है। रबर जो है वो विद्युत रोधी है, जिसमें से करंट पास नहीं होता। इसीलिए हमसे कहते हैं ना बेटा, जब भी आप कोई विद्युत उपकरणों में काम करो तो आप रबर की चप्पलें या प्लास्टिक की जो चीजें हैं उन पर खड़े होकर या लकड़ी की चीजों पर खड़े होकर करिए, क्योंकि वो सब क्या है, वो सब विद्युत रोधी पदार्थ है। चलो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉइन है, सिक्का है, इस सिक्के को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं।
ओके, सिक्के को इस परिपथ में कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या इसके अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है? बताइए, सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है? अगर हो रहा है तो जो सिक्का है वो कैसा पदार्थ है? जी हाँ, बिल्कुल, यूपीएस बोरकला, यूपीएस वर्तरा कला से सीएस अनंतपुर से धारा का प्रवाह हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, कहा है यूपीएस चित्रसेनपुर से भी। क्यों हो रहा है भाई? ये सिक्का क्या है? सिक्का कैसा पदार्थ है बताइए? विद्युत चालक है। यूपीएस बोरकला से कहा है विद्युत चालक है, तभी तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना? देखा आपने? तो मेटल्स जो होते हैं वो विद्युत कैसे होते हैं? विद्युत चालक होते हैं, जैसे कि तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, ग्रेफाइट आदि क्या होते हैं? विद्युत चालक चीजें होती है, विद्युत चालक मटेरियल्स होते हैं, है ना? चलिए, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक पेपर क्लिप को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। पेपर क्लिप को हमने ऐसे रखा। अब देखो, पेपर क्लिप क्या है? विद्युत चालक है कि विद्युत रोधी है? कैसा पदार्थ है? विद्युत, बताइए। हाँ, विद्युत चालक है। के यूपीएस वर्तरा कला से बच्चों ने कहा है, यूपीएस चित्रसेन से भी कहा है विद्युत चालक है। देखा आपने, विद्युत चालक चीजें क्या करती है? अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं। अब बेटा, आपने देखा होगा कई बार कि जो ये जो है ना, जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं जब वो काम करते हैं तो वो लोग जो है बूट्स का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक की, रबर की बूटों का प्रयोग करते हैं, और ग्लव्स का भी प्रयोग करते हैं, है ना? कैसे ग्लव्स का? रबर के दस्तानों का प्रयोग करते हैं, है ना? तो वो क्यों प्रयोग करते हैं इन सब चीजों का? बताइए आप मुझे, क्यों करते हैं? मुझे आंसर चाहिए सबका। कि जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, जो विद्युत उपकरणों पर काम करते हैं, वो लोग जो है प्लास्टिक की जो है बूटों, चप्पलों का, या फिर रबर की चप्पलों का, या रबर के दस्तानों का प्रयोग करते हैं। वो क्यों करते हैं इस तरह से? बताइए। यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यूपीएस बोरकला से, चित्रसेनपुर से, विहातपुर से कहा है क्योंकि वे कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं, है ना? यस, हरसोद से भी, सीएस हरसोद से भी कहा है वे कुचालक होते हैं, यानी कि जिसके अंदर से, जिसे हम अंग्रेजी में इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है? इंसुलेटर्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, तो हमें करंट नहीं लगता, है ना? तो इसीलिए हमें हमेशा जो बिजली के उपकरण है उनमें कार्य करते समय हमें चप्पलों का उपयोग, दस्तानों का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो आपने देखा इसमें से क्या नहीं हो रहा है? करंट पास नहीं हो रहा है। ओके, देख लिया सभी लोगों ने? सबको ये क्लियर हो गया बेटा? तो हमने जो एक सिंपल सा एक सर्किट बनाया, वो सर्किट जो है सबको क्लियर हो गया है? इंटरेस्टिंग था वो? मजा आया सबको? बताइए, आप अपना अपना जो है आप अपना अपना फीडबैक दीजिए। आज का क्लास जो है, हमने जो जो पढ़ा आज, वो सभी बच्चों को क्लियर हो गया है बेटा? आपको टाइम दिया हुआ है मैंने, आप बता दीजिए। और अभी आपको कौन कौन सी चीजें, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है बताने हैं, पढ़ाने हैं, इसमें से जो आपको डिफिकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? अगली क्लास में क्या करेंगे हम लोग, उन टॉपिक्स को भी आपको अच्छी तरह से एक्टिविटीज के थ्रू थ्रू ही समझाएंगे बेटा। अब अगले क्लास में हमें थोड़ी सी और बातें पढ़नी है, जैसे कि अमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में जो डिफरेंस है, उनके बीच में क्या क्या अंतर है, वो पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो वो सब भी हम लोग क्लियर करेंगे। आपको ये चैप्टर जो है एकदम से पक्का करेंगे एग्जाम्स के लिए, आपके लिए। तो फिर इसके बाद बाकी जो चैप्टर्स है, जैसे कि एक स्कूल ने कहा है कंप्यूटर, जो आपका लास्ट चैप्टर है, वो बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको भी हम अच्छी तरह से आपको रिवाइज करवाएंगे, ठीक है? तो इस बार सभी बच्चों के अच्छे अंक आने चाहिए। हमारी प्रार्थना है सबके साथ, और साथ ही साथ बेटा आप सभी अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, ठीक है? जो मेहनत करता है ईश्वर उन्हीं के साथ होता है, और तभी आप आगे जीवन में बढ़ सकते हो, ठीक है बेटा? यूपीएस वर्तरा कला ने कुछ भेजा है, मैं 1 मिनट जरा मैं देख लेती हूँ उन्होंने क्या भेजा है। ओके, नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा, ओके, वो भी हम करवाएंगे, आपको जरूर करवाएंगे, ठीक है? तो क्या करें, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करें बेटा?
आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आएंगे, इजी वे से आपको समझाएंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।